नमस्ते साथियों, आज इस पहले सेशन में आप सबका स्वागत है। ये चर्चा आपको पहल फाउंडेशन की तरफ से प्रस्तुत है और आज इस सेशन में हम चर्चा करेंगे एम वार्ड में बिल्डिंग की बनावट और टीबी की बीमारी के संबंध के बारे में। ये एक खोज हुई थी, एक रिसर्च स्टडी हुई थी डॉक्टर्स फॉर यू की तरफ से और 1 साल का ये पूरा प्रोजेक्ट चला था और हमने ये जानना चाहा था इसमें कि क्या टीबी की बीमारी जो इतनी फैली हुई है मुंबई में, पूरे देश भारत में, क्या उसका और हमारे रहने की अवस्था, यानी कि जिस तरीके से हमारे घर की बनावट है, जिस तरीके से हमारी कॉलोनी की, हमारी पूरी बिल्डिंग की बनावट है, क्या इसमें कोई संबंध है? तो आइए देखते हैं कि क्या हमें क्या पता चला इसमें। इसके लिए हम क्या किया, हमने पहले खोजा कि कौन सी जगह चुननी चाहिए इस हमारे प्रयास के लिए, इस प्रयोग के लिए या इस खोज के लिए। तो डॉक्टर्स फॉर यू पहले से ही लल्लू भाई कंपाउंड और नटवर पारिक कंपाउंड, ये 2 रीसेटलमेंट कॉलोनीज में काम कर रहे हैं और करीबन 8-9 साल से काम कर रहे हैं यहाँ पे। उनका हेल्थ सेंटर चलता है। तो हमने सोचा ये इन 2 कॉलोनीज को लिया जाए क्योंकि हमें नज़र आया कि इन 2 जगहों पे टीबी के पेशेंट बहुत ज़्यादा थे और उनमें भी कुछ खास बिल्डिंग्स थी जिनके अंदर कुछ ज़्यादा ही पेशेंट थे, जहाँ से कुछ ज़्यादा ही पेशेंट आते थे। और फिर उससे नापने के लिए उसके बराबर हमने सोचा एक पीएमजी कॉलोनी को लिया जाए जो भी उसी के आसपास ही है। और लेकिन हमको ऐसा लगा कि शायद वहाँ पे बीमारी कम है और थोड़ी खुली खुली सी जगह है वहाँ पे। तो हमें लगा क्योंकि हम बिल्डिंग की बनावट देख रहे हैं तो ये एक अच्छा हिसाब रहेगा हमारे लिए, एक अच्छा पैमाना रहेगा ये देखने के लिए कि क्या ये पीएमजी कॉलोनी बेहतर है बाकी दोनों कंपाउंड से। तो जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, फोटो में देख रहे हैं, बहुत ही खचाखच भरी हुई ये दोनों कॉलोनीज हैं। तो ये गूगल अर्थ से फ़ोटो लिया गया है और अगर हम पता लगाएं तो इसमें 4,800 घर हैं हर एक कॉलोनी में, लल्लू भाई कंपाउंड में भी और नटवर पारिक कंपाउंड में, जबकि पीएमजी कॉलोनी में 2100 ही घर हैं। ठीक है, तो ये तीनों कॉलोनीज को हमने अपने खोज के लिए चुना और आगे बताते हैं कि किस तरीके से उस खोज को किया गया। तो तरीका जो हमने इस्तेमाल किया वो ये था कि पहले तो हमने हर तीसरे घर में जाके सर्वे लिया लोगों का कि हर परिवार, मतलब अगर जैसे 4,800 घर हैं तो उसमें से हर तीसरा घर हमने चुना और उन सदस्यों का सर्वे लिया तीनों कॉलोनीज में, हर बिल्डिंग में और हर फ्लोर पे ये किया गया। और दूसरा एक तरीका जो हमने इस्तेमाल किया कि हमें कुछ और चीज़ें भी नापनी थी, जैसे हवा कैसी बहती है, रोशनी कितनी आती है, गर्मी कितनी है, क्या तापमान रहता है। अब ये तो हम हर घर में जाके या हर तीसरे घर में भी जाके नहीं नाप सकते, इतनी मशीनें, इतने लोग नहीं हैं हमारे पास। इसलिए हमने इस ऐसी जब अड़चनें आती हैं तो कंप्यूटर का इस्तेमाल बहुत अच्छे से किया जा सकता है। तो हमने कुछ कंप्यूटेशनल स्टडीज़ का, यानी कंप्यूटर की तकनीकों का इस्तेमाल किया और पता लगाया कि उस जगहों का क्या तापमान रहता है, कैसी हवा बहती है और कितनी रोशनी आती है। तो पहले मैं आपके सामने रखती हूँ कि कंप्यूटर तकनीकों से हमने क्या खोजा। हमें पता चला कि लल्लू भाई कंपाउंड और नटवर पारिक कंपाउंड में बहुत ही बुरी हालत है। ये आप तस्वीर देख रहे हैं। इसमें मैं पहले बता दूं कि लाल जहाँ पर भी है, जितना ज़्यादा लाल है उतना ज़्यादा इसका आंकड़ा है। आप ये समझ लीजिए जितना ज़्यादा आंकड़ा है उतनी ज़्यादा रोशनी है। ठीक है, तो लाल है मतलब ज़्यादा रोशनी है और जितना ज़्यादा नीले की तरफ जाएगा उतनी कम रोशनी मिल रही है। और रोशनी से मतलब है कि कितना आसमान दिख रहा है। अगर आप इस गली में खड़ी रहिए इन 2 बिल्डिंग्स के बीच में, तो आपको
क्या आसमान अच्छी तरीके से दिख सकता है? पूरा 100% आसमान दिखता है क्या आपको ऊपर करने पे? या फिर आपके आंखों के सामने पहले कोई पेड़ आता है या बिल्डिंग आती है या कुछ और आता है? तो जितना ज़्यादा खुली जगह होगी उतना ज़्यादा वहाँ पे आसमान दिखेगा और उतना ज़्यादा उसका आंकड़ा होगा, मतलब 1 के करीब होगा। जितनी ज़्यादा पतली गली होगी, जितनी ज़्यादा ढकी हुई जगह होगी, जैसे कि यहाँ आप देख रहे हैं, उतना कम आसमान दिखेगा और उतना कम आंकड़ा होगा और वो आंकड़ा 0 के पास होगा। तो आप ये देख रहे हैं कि देखिए यहाँ पे तो ये सब खुली जगह है और ये जो छत है, ये जो लाल दिख रहा है, वो अलग अलग बिल्डिंग के छत हैं। तो उस पे तो आराम से आपको सूरज दिखेगा, लेकिन इन 2 बिल्डिंग के बीच में जो ये गली है, इसमें आप खड़े होके अगर आसमान की तरफ देखने की कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे कि बिल्कुल भी आसमान नहीं दिख रहा है, क्योंकि इतनी ज़्यादा पतली गली है ये। और हमने जो अपना मतलब कंप्यूटेशनल कैलकुलेशन जो होती है, उसको हमने वैलिडेट करने के लिए, यानी हमें देखना था कि जैसा कंप्यूटर हमको बता रहा है सच में वैसा ही है या ज़मीनी तौर पर या कुछ अलग बता रहा है वो। तो हमने पाया कि सही है। और इस यहाँ पे खड़े होके, इन चारों बिल्डिंग के बीच में खड़े होके जब हमने नापा तो हमने पाया कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे अंधेरा है, आसमान नहीं दिखता है और बहुत ज़्यादा नीला कलर आपको दिखेगा यहाँ पे, जिसका मतलब कि यहाँ पे बिल्कुल भी आसमान नहीं दिख रहा है। जैसा कि अगर अगर आप यहाँ पे छत पे खड़े होते तो आपको पूरा पूरा आसमान दिखता, लेकिन वो यहाँ पे नहीं हो पा रहा है। वैसे ही आपने देखा। अब ये देखो, ये जो गली है ये इन सारी गलियों में सबसे चौड़ी गली है। तो यहाँ पर भी अगर नापा जाए तो स्काई व्यू फैक्टर जो मैंने कहा, जो पैमाना है कि आसमान कितना दिखता है, वो 0.1 है, 0.1। इसका मतलब कि ये 0 के बहुत करीब है। यहाँ पे जब हमने नापा तो देखा कि लल्लू भाई कंपाउंड में 0.2 यानी 0.2 है, ये भी बहुत करीब है 0 के। इसका मतलब कि इन दोनों जगहों पे रोशनी या आसमान बहुत कम दिखाई देता है। सोचिए इन गलियों में तो बिल्कुल ही कम होगा, एकदम 0 के करीब होगा। आइए देखते हैं पीएमजी कॉलोनी में क्या हाल है। पीएमजी में देखें, थोड़ा थोड़ा खुला खुला नजर आ रहा है, थोड़ा नीला रंग कम है, लाल और ये ऑरेंज जो है वो थोड़ा ज़्यादा है। तो यहाँ पे जब हमने अपनी मशीन रख के देखी तो हमें पाया कि 0.3 यानी 0.3 आंकड़ा आया है आसमान दिखने के उस पैमाने का। इसका मतलब है हाँ, शायद इन गलियों में थोड़ा ज़्यादा गहरा कलर है, रंग है नीला, लेकिन फिर भी इन दोनों से ये थोड़ा बेहतर है। तो ये तो हमें कंप्यूटर ने भी बता दिया, और हमने जब खुद से जाके इस जगह पर खड़े होके अपनी मशीनें यूज़ करके नापा तब भी हमें ये पता चला कि पीएमजी कॉलोनी जो है इसमें आसमान थोड़ा अच्छी तरीके से दिखाई देता है अगर इसको हम नापें और अगर हिसाब लगाएं इस बतौर नटवर पार्क कंपाउंड और लल्लू भाई कंपाउंड के। और ये अलग अलग खोजों से हमें पता चल गया है पहले से ही, अलग अलग साइंटिस्टों ने ये साबित किया है कि अच्छी सेहत के लिए, हम कहते हैं ना कि धूप ज़रूरी है, रोशनी ज़रूरी है, तो अगर उसको आंकड़ों में नापा जाए तो वो कहते हैं कि कम से कम 0.6 यानी 0.6 से ज़्यादा आपका स्काई व्यू फैक्टर होना चाहिए, जो कि इन तीनों में से किसी का भी नहीं है। फिर भी पीएमजी थोड़ी बेहतर है, ठीक है। तो ये इसको ध्यान में रखिए, फिर आगे बढ़ते। अब एक और पैमाना है रोशनी नापने का कि अभी तक तो हमने देखा कि गलियों में कैसे रोशनी पहुंचती है, कितना आसमान दिखाई देता है। अब हम ये देखना चाहते हैं कि घर के अंदर कितनी रोशनी पहुंचती है। तो इसको कहते हैं डे लाइट ऑटोनॉमी, या इसको बस आसान तरीके से समझने का मतलब ये है कि घर में कितनी रोशनी पहुंचती है जिससे कि आपको कोई बत्ती ना जलानी पड़े, बिना बत्ती जलाए घर में आप अपना काम आराम से कर सकें। तो ये है डे लाइट ऑटोनॉमी। आप ये लल्लू भाई कंपाउंड की 2 तस्वीरें देख रहे हैं। इधर दिख रहा है कि दोनों तरफ घर हैं और ये बीच में इनका कॉरिडोर है। अब देख रहे हैं कि खिड़की के बाहर एकदम तेज धूप है,
फिर भी कॉरिडोर एकदम अंधेरा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे लाइट नहीं आ पा रही, यहाँ पे रोशनी नहीं आ पा रही। यही अब ये बिल्डिंग के बाहर की बात है, दो बिल्डिंगों के बीच में आप देखिए तो बाहर ऊपर की ओर देखो तो कितनी ज्यादा रोशनी है, दूर हमको दिख रही है, लेकिन जमीन पर तो बिल्कुल भी सूरज नहीं है, बिल्कुल भी रोशनी नहीं है। तो अब इसको हम कैसे नापें? तो अब इसके नापने के तरीके हैं। फिर से हमने कंप्यूटर का इस्तेमाल किया और हमें पता चला आंकड़ों से कि फिर से जहाँ पे लाल ज्यादा है वहां पे ज्यादा रोशनी है, जहाँ नीला ज्यादा है वहां कम रोशनी है। बस ये बात अगर ध्यान में रखी जाए तो इसको पूरा समझ लेंगे हम कि देखिए पहले माले पे, पहली मंजिल जो है घर की या उस बिल्डिंग की, वहां पे तो बिल्कुल सिर्फ खिड़की के पास ही पहुंच रही है रोशनी। आप ये देख, घर की दीवारों के पास पहुंचती है रोशनी पहली मंजिल पे। दूसरी मंजिल पे रोशनी थोड़ी ज्यादा पहुंचती है क्योंकि धूप जब आती है ऊपर से तो नीचे थोड़ी कम कम होती जाती है ना। तीसरे मंजिल पे थोड़ी और ज्यादा करके पांचवी मंजिल के बाद ही असल में घर के अंदर घुसना होती है। अभी तक तो बस खिड़की तक ही मौजूद थी, अब जाके थोड़ी सी ये जो है घर के अंदर तक पहुंच रही है धूप। इसका मतलब है कि पांचवे, छठे और सातवें मंजिल पर ही जाके रोशनी आपके घर में पहुंचती है। ये पूरे भरे दिन में, जिस दिन सूरज निकला है उस दिन की बात है। जिस दिन अगर बारिश हो या बादल हो तब तो पता नहीं क्या हो, तब तो कहीं पे भी नहीं रोशनी आएगी। तो हमने तो देखा ही है कि पहली मंजिल दूसरी मंजिल पे तो बिल्कुल अंधेरा छाया रहता है, जैसे आपने पिछली तस्वीर में देखा एकदम काला है वो अंदर से। तो हमेशा बत्ती जला के रखनी ही पड़ती है और उससे लाइट बिल भी ज्यादा आता है। अभी देखिए नटवर पार्क कंपाउंड में क्या हालत है। ये देखिए नटवर पार्क कंपाउंड में है थोड़ा उल्टा सा तरीका है, वहां पे घर अंदर की ओर है और कॉरिडोर बाहर की ओर है। यानी तो यही चीज कंप्यूटर भी जब नापेगा तो हमें ऐसा तस्वीर दिखाएगा। वो बोलेगा देखो वही पांचवे, छठे और सातवें माले के अंदर तो फिर भी घरों में रोशनी है, धूप जा रही है, लोग बिना बत्ती जलाए काम कर सकते हैं, लेकिन उसके नीचे कोई भी मंजिल पर कोई भी घर में रोशनी नहीं है। पीएमजी कॉलोनी को देख लेते हैं। पीएमजी कॉलोनी कैसी बनी हुई है, एक प्लस साइन की तरीके से उसकी हर एक बिल्डिंग बनी है, जिससे क्या होता है आपको तीनों दिशाओं से रोशनी और हवा मिलती है। तो यहाँ पे फिर से कंप्यूटर ने बताया हमको कि यहाँ पे थोड़ी परिस्थिति थोड़ी ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि यहाँ पे सातवीं, छठी, पांचवी मंजिल में तो अच्छे से रोशनी है ही, इसके अलावा चौथी और तीसरी में भी काफ़ी अच्छी रोशनी आ जाती है घर के अंदर। ठीक है, तो एक और पैमाने पे चलते हैं ये देखने के लिए कि अब हवा कैसी। अभी तक हमने देखा रोशनी कैसी थी, अब हम देखते हैं कि घर में हवा की कैसी गति है। क्योंकि हवा की गति से क्या होता है, जब हवा चलती है घर में तो पहली बात तो ये कि हमें गर्मी नहीं लगती है ना। पंखा तो हम चलाते हैं लेकिन पंखा क्या है, गोल गोल घूमता है, तो घर की हवा घर के ही अंदर वो गोल गोल घुमाता रहता है। लेकिन जब खिड़की से दरवाजे की ओर जब हवा चलती है तो वो बाहर से अच्छी हवा, ताज़ी हवा अंदर लेके आती है और अंदर से बासी हवा बाहर लेके जाती है। वैसे ही कीटाणु अगर घर के अंदर हैं, जो जीव जंतु हमारे घर के अंदर है, धुआं है और कोई पोल्यूशन है, कुछ भी है, वो जब हवा चलती है तो घर घर के अंदर से वो बाहर की ओर फेंक देता है। जबकि पंखा जो होता है वो सिर्फ घर के अंदर ही घुमाता रहता है उसको। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि बाहर से अंदर आने वाली हवा अच्छे से बहे हमारे घर में। तो हमने पाया गया कि अब घरों की बनावट पे निर्भर करेगा कि कैसी हवा चल रही है, कितनी चल रही है। अगर आपके घर के अंदर खिड़कियां ही नहीं होंगी और वो खिड़कियां खुली, कभी भी अच्छे से हवा बह नहीं पाएगी, है ना। और उसके लिए आपको चाहिए, एक ही दिशा में सारी नहीं हो सकती खिड़कियां या दरवाजे, उसको अलग अलग दीवारों पे होना पड़ेगा, जिसको कहते हैं क्रॉस वेंटिलेशन। क्रॉस वेंटिलेशन होना पड़ेगा, यानी कि आपके दरवाजे से आने वाली हवा आपके दरवाजे के सामने वाली दीवार में अगर खिड़की हो और उससे बाहर निकले तो सबसे अच्छा क्रॉस वेंटिलेशन होगा।
तो यहाँ पे अगर हम देखें लल्लू भाई कंपाउंड में का एक घर कोई भी देख लीजिए, तो एक दरवाजा होता है, उसके बाजू में ही एक खिड़की है और उसके ठीक सामने वाली दीवार में एक और खिड़की है। तो हवा दरवाजे से अगर आ रही है मान लीजिए, तो वो खिड़की से बाहर चली जाती है, थोड़ा उसको घर के अंदर घूमने का थोड़ा बहुत मौका मिलता है, पर इतना नहीं। ठीक है, तो इसमें क्या है, बहुत अच्छी तरीके से क्रॉस वेंटिलेशन नहीं हो पाता, बहुत अच्छी तरीके से घर में हवा नहीं बह पाती है। वही नटवर पार्क कंपाउंड में देखिए तो और भी बुरी हालत है। इसमें तो एक दरवाजा है और दो खिड़कियां हैं, दोनों ही दरवाजे वाली ही दीवार पर हैं, और एक और खिड़की है, ये भी कोने वाला घर है अगर मान लीजिए, तो इसमें एक और खिड़की मिल जाती है जो कि उसकी साथ वाली दीवार पर है। लेकिन इससे भी क्या है, हवा आती है थोड़ी बहुत और यहीं से निकल जाती है, पूरे घर में घूम नहीं पाती है, पूरा घर का कचरा लेके बाहर नहीं निकल पाती है। तो यहाँ पे भी जहाँ पे इंसान सोता है, खांसता है, छींकता है, जहाँ पे बिस्तर लगाता है, वहां तक तो हवा पहुंच ही नहीं पाती, वो बाहर की बाहर ही निकल जाती है। तो और उससे उसकी गति भी कम रहती है। जबकि पीएमजी कॉलोनी में देखिए तो इस घर का कैसा ढांचा है, एक दरवाजा है, उसके साथ वाली दीवार पे एक खिड़की है, और फिर एक और पीछे वाली दीवार पे, मतलब जो कि दरवाजे के सामने वाली दीवार है, उस पे एक और खिड़की है। तो अब जो है, जो हवा है पूरा दरवाजे से आते हुए पूरे घर में होते हुए फिर उस खिड़की से निकलती है। तो इसका मतलब पूरा पूरे घर में घूमते हुए वो निकलती है। तो ये अच्छी तरीके से यहाँ पे हवा की गति मिलती है हमको। तो अब हमने सोचा कंप्यूटर जी ने तो हमें ये बता दिया, अब हम खुद भी जाके पूछें लोगों से कि भाई क्या सही में उनको यहाँ रहते रहते टीबी हुआ था। तो हमने तीनों कॉलोनियों में जाके हर तीसरे घर में हर किसी सदस्य को पूछा कि भाई क्या आपके घर में किसी को भी पिछले 10 साल में टीबी हुआ है। तो लल्लू भाई कंपाउंड और नटवर पार्क कंपाउंड में तो 10% लोगों ने कहा, मतलब 10% घरों ने कहा कि हाँ हमारे यहाँ टीबी हुआ है। यानी हमने कुल मिला के 4000 से ज़्यादा लोगों के घरों में सर्वे किया और उसमें से 10% समझ लीजिए लोगों ने कहा कि हाँ हमारे घर में किसी न किसी को तो टीबी हुआ ही है। जबकि पीएमजी कॉलोनी में सिर्फ 1% लोगों को टीबी हुआ था, 1% घरों में टीबी हुआ था। तो ये तो साफ नजर आ रहा है कि लल्लू भाई कंपाउंड और नटवर पार्क कंपाउंड पीएमजी कॉलोनी के मुकाबले 10 गुना ज्यादा टीबी रखते हैं, है ना। तो अब ये जैसा कि हमने ऊपर भी देखा कि पीएमजी कॉलोनी की हवा और रोशनी ज्यादा बेहतर है नटवर पार्क कंपाउंड और लल्लू भाई कंपाउंड, और वही चीज हमें टीबी में भी नजर आ रही है। जब आंकड़े हमने नापे तो हम समझ में आया सच में जो ये रोशनी और हवा का जो आना जाना है इस घरों में, इन घरों में, उसका ताल्लुक सही में कहीं ना कहीं टीबी से है। फिर हमने लोगों से ये भी पूछा कि ऐसा तो नहीं कि टीबी आपको पहले हुआ हो और बाद में आप इस कॉलोनी में रहने आए। तो फिर जो भी लोगों ने जवाब दिया उससे हमें ये पता चला कि 80% लोगों को इस कॉलोनी में आने के बाद टीबी हुआ था। इसका मतलब तो इधर आए तभी हुआ, ऐसा तो नहीं है कि कहीं और काम कर रहे थे या कहीं और रह रहे थे तब टीबी हो गया था। यहाँ आने के बाद हुआ या नहीं, यहीं इस कॉलोनी में ही कुछ ना कुछ है जिसकी वजह से टीबी हुआ है। फिर और हमने और आंकड़े नापे और हमें पता चला कि क्या सही में टीबी का होना और रोशनी और हवा का कोई संबंध है नहीं है। और हमने कुछ और कैलकुलेशंस किए, उससे हमें ये पता चला कि नीचे रहने वाले यानी जो लोअर फ्लोर्स हैं, जो कि नीचे मंजिल हैं, हमने जैसे देखा था एक पहली मंजिल, दूसरी मंजिल, तीसरी मंजिल, इन मंजिलों में रहने वाले लोगों को टीबी होने की ज्यादा संभावना है क्योंकि उनके घर में हवा और रोशनी नहीं जा पाती है। इसी तरीके से खिड़कियों के बारे में अगर देखा जाए तो हमारी बिल्डिंग की, ये जो नटवर पार्क और लल्लू भाई कंपाउंड है, उनकी बिल्डिंग की खिड़कियां पूरी तरीके से खुलने वाली नहीं है। स्लाइडिंग विंडोज उनको कहते हैं, यानी कि एक टाइम पे कभी भी पूरी तरीके से नहीं इसका दरवाजा खुलेगा, सिर्फ 50% या 70% खुलेगा। तो इस ऐसी खिड़कियों के होने की वजह से टीबी हमें ज्यादा हो सकता है, इसके मुकाबले कि अगर
जो खिड़कियां हैं पूरी तरीके से खुलने वाली होती है, यानी कि अगर दरवाजे होते और वो पूरी तरीके से बाहर की ओर खुले होते। तो ये भी एक है, जैसा कि पीएमजी कॉलोनी में है, पूरी तरीके से 100% खुलने वाले खिड़कियां जो हैं वो पीएमजी कॉलोनी में है, लेकिन नटवर पारेख कंपाउंड और लल्लू भाई कंपाउंड में नहीं है। फिर एक और तीसरी चीज हमें पता चली कि घर के अंदर एग्जॉस्ट फैन यानी जिसको निकास पंखा होते हैं, उसके ना होने की वजह से भी टीबी के होने की संभावना ज्यादा है। तो हमने पाया कि जिस जिस घर में एग्जॉस्ट फैन नहीं था वहां पे ज्यादा चांसेस थे, वहां ज्यादा संभावना थी कि वहां पे टीबी पेशेंट मिले हमको। तो अब इससे पता चला कि भाई एग्जॉस्ट फैन से क्या होता है, जो अंदर की दूषित हवा है, जीव जंतु हैं, पोल्यूशन है, वो सब बाहर फेंक देता है वो। तो इससे इसका मतलब कि सेहत अच्छी हो जाती होगी लोगों की। तो अंत में हमें ये पता चला कि बिल्डिंग की बनावट की वजह से तीनों कॉलोनी में हवा और रोशनी नहीं आती, और यही टीबी का होने का काफी बड़ा कारण हो सकता है। तो वैसे तो हमने देखा कि तीनों कॉलोनी की बनावट इतनी ठीक नहीं है, फिर भी पीएमजी कॉलोनी फिर भी बेहतर है। तो बड़ा सवाल ये है, अब इस पूरे खोज से बड़ा सवाल ये है कि ऐसी कॉलोनी और ऐसे घर क्यों बनाए गए कि जिससे लोग बीमार हो जाएं? क्या सरकार को पहले से मालूम नहीं था कि ऐसे घर में लोग बीमार हो जाएंगे? इस तरीके से बंद घुटन वाले घर जिसमें खिड़की से रोशनी नहीं आती, हवा नहीं आती। तो क्या ये सब गैरकानूनी तरीके से किया गया, या सरकार को पता था कि भाई यही रूल है, यही न्याय है, यही नियम है? क्या 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 हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? पूरे हर मुंबई का इंसान तो ऐसे नहीं रहता, अमीर लोग तो बड़े अच्छे अच्छे घरों में रहते हैं। तो फिर ऐसे ही गरीब लोगों को यहाँ पे क्यों रखा गया? और इन्हीं के घर में इतनी ज्यादा बीमारी क्यों है, इन्हीं के घर में रोशनी क्यों नहीं है? तो इसका भी हमने सोचा कि चलो खोज करते हैं। तो हमने नियम और कानूनों की जांच की, तो हमें पता चला कि इस तरीके के घर बनाना गैर कानूनी नहीं है। जबकि नेशनल बिल्डिंग कोड यानी कि जो एक पूरी किताब है जो ये कहती है कि किस तरीके से घर बनने चाहिए इस देश में, ताकि इंसान की सेहत अच्छी रहे, उसको न्याय मिले और वो आराम से अपनी जिंदगी बिता सके, और ताकि किसी और का हक वो ना छीने। इसलिए पूरा देश ने एक नेशनल बिल्डिंग कोड बनाया हुआ है, और उसी के मुताबिक सारे घर, सारी बिल्डिंग बननी चाहिए। हर आर्किटेक्ट, हर बिल्डर, हर डेवलपर, इंजीनियर, हर एक को ये फॉलो करना चाहिए, उसका पालन करना चाहिए। और ये बिल्डिंग कोड ये कहता है कि बिल्डिंग के बीच में दूरी होना चाहिए और घर हवादार होने चाहिए। पर गरीब लोगों को खास पुनर्वसन के लिए, जो कि मुंबई के बाकी इलाकों से निकाल कर यहाँ पे बसाए गए, उनके लिए खास एक जो बिल्डिंगें बनाई गई, उनके लिए ये नियम ढीले किए गए। मतलब नियमों में ही बदलाव कर दिया, ऐसा नहीं है कि नियम तोड़ दिया, नियम को बदल दिया, नियम को ढीला कर दिया, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग कम से कम जगह में बसाए जा सकें, ताकि उनका पैसा कम खर्च हो, उनकी जमीन कम खर्च हो। ठीक है, तो अब ये तो अन्याय हो गया ना। तो अब हमें क्या करना चाहिए जिसकी वजह से टीबी होने की कम संभावना हो? पहली बात तो हमें न्याय की मांग करनी चाहिए। हमें ये मांग करनी चाहिए कि अमीर और गरीब के घर के लिए अलग अलग कानून ना होकर एक ही कानून हो। सरकार को ये याद दिलाया जाए कि गरीब को भी यहाँ रहने का उतना ही हक है जितना कि अमीर को, क्योंकि मेहनत कश लोगों से ही देश चलता है और देश की प्रगति होती है। इसके अलावा अब जो घर बन चुके हैं उनमें क्या किया जा सकता है? ये सब जो हमने कानून की बात की है, तो अब आने वाले बिल्डिंग जो बनेगी उसके लिए हो गया। पता नहीं, काफी सारे एक्टिविस्ट हैं, काफी सारे लोग हैं जो अभी कहीं ना कहीं कोर्ट में लड़ रहे हैं इसी मुकाबले में, इसी इसी बात को लेकर कि क्यों इस तरीके से नियम बनाए गए और फिर अब उनको वापस से बदला जाए और थोड़े अच्छे नियम बनाए जाएं। पर अब जो बिल्डिंग बन गई, इन जो कॉलोनी बन गई, उसमें क्या किया जा सकता है? हम सरकार से फिर से मांग कर सकते हैं कि हर रसोई घर में एक एग्जॉस्ट फैन होना जरूरी है। सरकार ये लगवा के दे, या फिर आप अगर लोग अपने आप लगवा लेते हैं तो लाइट के बिल में सब्सिडी दे।
घर में कम लोग हों, क्योंकि ज़्यादा लोग होने की वजह से भी टीबी हो सकती है। तो अब इसके लिए क्या किया जाए? हमें पता है सरकार एक के नाम पे देती है घर, लेकिन उसमें कई बार 18 लोग रह रहे होते हैं, क्योंकि 3-3 4-4 परिवार एक साथ रहते हैं। तो कहीं कुछ ना कुछ तो हमें इंतजाम करना पड़ेगा कि इतने ज़्यादा लोग अगर हैं परिवार में तो उनको 2 या 3 घर दिए जाएं। कहीं ना कहीं तो हमें कुछ तो उपाय निकालना पड़ेगा इसका भी। और लोग अब आपस में खुद क्या कर सकते हैं कि अब हर चीज तो सरकार के ऊपर नहीं थोप सकते, कुछ तो हमारी भी जिम्मेदारियां हैं। तो हमें ये करना है कि हम भी अपने कोशिश करें कि कम से कम लोग रहें, 4 या 5 से ज्यादा एक घर में लोग ना रहें। अगर हमारे पास ऐसी कोई तरीके हैं कि बाकी परिवार को हम अलग किसी और घर में रख सकते हैं, तो वो बहुत अच्छा होगा सबकी सेहत के लिए। इसके अलावा घर की खिड़कियां हमेशा खुली रखें। अब हमने पाया कि घर की खिड़कियां खुली ही नहीं होती इन घरों में। क्यों नहीं होती? बहुत सारे कारण हैं। कोई कहता है कि चूहा घुस आता है, कोई कहता है कि चोरी हो जाती है, लेकिन इसका सबसे बड़ा कारण ये भी है कि हमारे घर के बाहर जो कचरा है, अब बारिशों में कचरे के ऊपर पानी गिरता है तो बहुत सारी बदबू आती है। तो वो बदबू से बचने के लिए कम से कम जो नीचे मंजिल वाले लोग हैं वो अपनी खिड़कियां बंद रखते हैं। डॉक्टर्स ये नहीं कहते हैं कि कचरे से टीबी होता है, लेकिन जो हम कचरा करते हैं उससे हवा में गंध होती है। ये हमारे लिए हानिकारक है, जिसकी वजह से टीबी की बीमारी ही नहीं और भी बीमारी हो सकती है, जैसे मलेरिया, डेंगू, सर्दी, बुखार। और हमें देखते ही हैं टाइफाइड और डायरिया, ये सब तो हमारे बच्चों को होता ही रहता है। तो क्यों होता है? क्योंकि उसी कचरे पे जब पानी गिरता है तो वहाँ मच्छर पैदा होते हैं। मच्छर पैदा होने की वजह से वो जब बच्चे खेलते हैं, बाहर घूमते हैं या घर में भी रहते हैं, तो उनको वो काट लेते हैं और उससे बीमारियां फैलती हैं। तो ये सब कचरे के कारण ही होता है। तो कम से कम दूसरों के लिए नहीं तो अपनी सुरक्षा के लिए तो हमें कुछ करना ही चाहिए। हम नीचे का कचरा साफ नहीं कर सकते तो कम से कम कचरा फेंके ही नहीं। इससे हमारे घर के बच्चे भी तो सुरक्षित रहेंगे, दूसरे के भी रहेंगे। तो बस आज का सेशन इतना ही। और इससे हमें बस यही सीख मिलती है कि जो भी इन बिल्डिंगों की बनावट हुई वो बिल्कुल गलत तरीके से और गैर गैर कानूनी तो नहीं पर बहुत ही अन्याय वाले तरीके से हुई है। इसमें न्याय नहीं मिला लोगों को, क्योंकि पहले जहाँ रह रहे थे लोग, वहां से जब उठाया गया उनको तो ये वादा किया गया कि भाई तुमको अच्छा रहने को घर मिलेगा, उसमें टॉयलेट बाथरूम होगा, पानी होगी, बिजली होगी। तो लोग खुशी खुशी आ गए। और मतलब मुंबई जैसे शहर में इतना एक कंक्रीट का मकान मिल रहा है। और मतलब शायद शायद यही सपना लेकर आए थे कि भाई अब चलो सब बस जाएगा। और इसको ये फ्री हाउसिंग कहते हैं। तो फ्री कैसे हुआ जब इंसान की जिंदगी ही बर्बाद हो गई, उसको 2 साल टीबी की दवाई खानी पड़ी, ऊपर से टाइफाइड, मलेरिया, डेंगू की बीमारियां तो हैं ही। और कभी पानी गंदा आता है, कभी पाइप फट जाती है, कभी कुछ कभी कुछ। तो जब फ्री हाउसिंग तो ये बिल्कुल भी नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात, अब इसकी वजह से अगर टीबी बढ़ रहा है तो ये तो बहुत ही गलत भी है। तो ये सब मुद्दे जो हैं चर्चा करने वाली बातें, और इसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए। इसके लिए इसके आगे चलकर ताकि और किसी को या हमको खुद को और ऐसी अन्याय ना सहना पड़े, इसलिए कुछ न कुछ सरकार से हमें कहना चाहिए।